अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और कैसे मिजाज हैं, कैसे तबीयत मिजाज हैं आप लोग? ठीक हैं। और मैं बहुत आप सबको बहुत याद कर रही थी, और बस अभी थोड़ी देर पहले काम से फारिग हुई थी। आज बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो बस छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई थी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी था, और इसीलिए फिर मैं जल्दी आ गई। तो फिर बस वॉक करते करते फिर मैंने कहीं रास्ते में ना अपनी फेवरेट वो स्टारबक्स की ना कॉफ़ी ले ली थी मैं। तो बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, तो मैं वहीं से फिर मैंने ना टेक अवे कर ली। तो बस उसके साथ में कुछ खाया भी था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रा कॉफ़ी के साथ गपशप भी करते हैं, बातें भी करते हैं, और कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है, ठीक है। और मैं बस यही कह रही थी कि बस ईद करीब है, अगले हफ्ते ईद है, और बस ईद का चांद मेरे ख्याल है ज़िलहज का चांद निकल आया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई होगी, और अल्लाह आप सबकी ईद मुबारक करे, और तमाम दुनिया जहाँ में जहाँ कहीं भी मुसलमान है सबकी ईद अच्छी गुजारे, और आप जो भी कुर्बानियाँ अल्लाह आपकी कबूल फरमाए, और जहाँ जहाँ आपको कुर्बानियाँ देनी है, और अगर जो नहीं दे सके तो उनको भी अल्लाह तौफीक दे कि वो कुर्बानी दे सके। और मैंने सोचा साथ साथ कॉफ़ी पीते हैं, तो मैंने सोचा कि जो साथ साथ जो है आप जो होते हैं ना छोटे छोटे सदके भी देते रहा करें, तो वो भी अच्छे होते हैं। तो कुर्बानी करीब है, और मेरी बस यही दुआ है कि दिल से दुआ है कि अल्लाह से यही दुआ है आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आपको तौफीक दे कि आप कुर्बानियाँ दे सकें। और जो है कुर्बानियों के साथ साथ जो है जो लोग महरूम हैं, जो कुर्बानियाँ नहीं दे सकते, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, तो अल्लाह उनको तौफीक दे। और बेचारे ख़ास तौर पे जो 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 बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, तो उनके लिए बस मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी रोज़ी रिज़्क़ रोटी में बरकत दे, कुर्बानियाँ देने के काबिल हों, और जो जहाँ जहाँ जो डिज़र्विंग हैं उनको कुर्बानी मुयस्सर हो, उनको नसीब हो। और तो बस मैं ये कह रही थी कि बस ये वाकई एक टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग मंथ होता है, एक रमज़ान और एक आपका जो ईद के जो महीने होते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, फिर आपके जो बाकी जो महीने होते हैं, शवाल, वो सारा जो होते हैं। मैं समझती हूँ कि रमज़ान और ज़िलहज और ईद उल फितर के अलावा भी जो महीने इतने कीमती होते हैं, इतने प्रेशियस होते हैं कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक एक लम्हा इतना कीमती होता है कि हम जितनी आप दुआएं कर सकते हैं सबके लिए, एक दूसरे के लिए, और सदका दे सकते हैं। सदका जो है आप किसी भी सूरत में दे सकते हैं, मुस्कुराहट से, अच्छी बात करने से, दिल में कोई अच्छी बात रखने से, और कुछ भी कर सकते हैं आप, छोटी मोटी चीज़ भी आप किसी को तोहफा भी दे दें तो वो भी सदका होता है। तो सदका तो बहुत किसी भी सूरत में दिया जा सकता है, तो सदका तो बहुत अच्छा होता है। बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस चीज़ को समझते थे, अच्छा खुश लिबास पहनना पसंद करते थे, और अच्छा बोलना, अच्छी मुस्कुराना, ये सब चीज़ें पसंद करते थे। तो मैं समझती हूँ कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, अच्छे अच्छे खुश रंग लिबास पहनने चाहिए, और मुस्कुराना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हाँ, अक्सर मैं ख़ुद भी मानती हूँ, मैं ख़ुद भी बाज़ दफ़ा जो हूँ, अक्सर जब मैं काम में बिज़ी होती हूँ, या होता है ना कि बाज़ दफ़ा काम में इंसान इतना बिज़ी हो जाता है कि वो बहुत सारी बातें जो हैं वो नज़रअंदाज जानबूझ के भी कर रहा होता है, ताकि वो ना अपने काम में कंसंट्रेट कर। बाज़ दफ़ा इंसान की अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोशिश करता है अपने काम में ना ज़्यादा अटेंशन दे। तो जिसकी वजह मेरे साथ खुद ऐसा होता है, मैं अक्सर जो हूँ जब भी काम में होती हूँ, मैं सब मेरी एक फ़ैमिली की तरह है, जहाँ मैं काम करती हूँ फैमिली की तरह, फ्रेंड्स की तरह। तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, हंसी मजाक भी चलती है, मजाक भी होता है। तो अक्सर ऐसा होता है काम में भी बिज़ी होते होते ना, हम ऐसे काम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो अक्सर दिल चाह रहा होता है कि सबसे बातें करें। और ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे जहाँ पे बिज़ी होना पड़ता है, और बहुत कम
کبھی کبھی بالکل ہنسی مذاق کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن صرف میں نہیں سمجھتی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیچرل ہوتا ہے، ہو جاتا ہے بعض دفعہ، ایک کچھ ہر لمحہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں پہ سیریسنس ہونا ضروری ہوتا ہے، جہاں پہ ہنسی مذاق اور ہلا گلا یہ سب موج مستی چلتی ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو لائف کا وہ زندگی کا دستور یہی ہے کہ کام بھی کرو، انجوائے بھی کرو، سب کچھ کرو۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ بس بہت اچھا لگتا ہے آپ سب سے باتیں کرنا، اور بس میری روزانہ روٹین یہی ہوتا ہے کہ روز میری عادت ہوتی ہے میں واک کر کے جاتی ہوں اپنے کام پہ، اور واک کرتے ہوئے واپس آتی ہوں۔ کبھی کبھی جیسے رات کو جب میں کام ختم کرتی ہوں تو بس لیتی ہوں یا ٹرین لیتی ہوں، عموماً بس لیتی ہوں، لیکن میں واک کرنا زیادہ پریفر کرتی ہوں، کہ میں سمجھتی ہوں واک سے ذرا اچھا، ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے، میں اچھا فیل کرتی ہوں، ذرا فریش ایئر بھی ملتی ہے، اور پریفر کرتی ہوں۔ اور بسوں میں بھی اچھا ہوتا ہے، ٹرین میں بھی اچھا ہے، انسان زیادہ لیزی ہو جاتا ہے، تو میں واک پریفر کرتی ہوں، واک اچھی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ٹرین اور بس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے اگر آپ کو کہیں جانا ہے، کہیں دور، یا کوئی شاپنگ مال یا کوئی ایسی کوئی جگہ، اور پارک میں ضرور جاتی ہوں، جیسے چھٹی کے دنوں ضرور جاتی ہوں کبھی کبھی، بہت دنوں سے گئی نہیں، 1-2 ہفتے پہلے گئی تھی، تو یہ تھا۔ تو بس یہ تھا، ابھی آپ سے شارٹ بریک لیتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں، بہت سارا پیار میری طرف سے، سلام، کچھ کہا سا نہ ہوا تو معاف فرما دے، اور ہم سب کے میں آپ سب کے، اللہ آپ سب کے دلوں میں خوشیاں بھر دیں، رنگ بھر دے، آپ سب کی کو روحانی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر طریقے سے دلی طور پر آپ کو سکون ملے، اور اچھی سے تندرستی دے۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، جو اس دنیا میں ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دیں، ہم سب کی اچھائیاں اور جو بھی ہماری معاف کر دیں، ہماری جو سے کوئی انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی جو بھی ہم سے کچھ کہا سوا نہ ہو یا گناہ ہوا ہو، تو ہم سب کو اللہ معاف فرما دے، اور ہم سب کی بن مانگی خواہشیں، دعائیں قبول فرما دے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد، ملتے ہیں انشاءاللہ، ٹیک کیئر جی۔